पैसा लगा के, जैसे सर ने भी बोला ना मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ, तो क्रिप्टो करेंसी भी रियल एस्टेट का काम करती है, एज इट इज आप समझे। जहां पर पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से लेकर प्ले टू अर्न, टैप टैप वाले में चले जाना, क्रिस्टल कामी पर भी, ठीक है, प्ले टू अर्न गेम में एक्टिव भागीदारी। अभी क्या है, अभी तो आप टैप टैप करके खेल रहे हो ना, कल को सीधे आप मेटावर्स में खेलोगे इन गेमों को। कंटेंट क्रिएशन, यानी आप अपनी बात रख सकते हो, लिख सकते हो, बना सकते हो, प्रोजेक्ट बाउंड्री तक का, यानी किसी प्रोजेक्ट में आपको जो रिवार्ड मिलेंगे वो रिवार्ड आपको यहाँ मिल सकता है। जरूरी टूल, मुख्य रूप से हर कैटेगरी के अंदर खास प्लेटफॉर्म और प्रोटोकॉल है। यानी वेब3 में क्या है कि अलग अलग प्रोटोकॉल मिलेगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां पर आप यहाँ पे पैसा कमा पाओगे, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज, सबसे मेन चीज यहाँ पर क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन था, डेफी जिसको बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अब ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर क्या क्या आता है, क्योंकि सबसे पहला काम तो अगर हम मेटावेल में करते तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वहां पर काम कर रहा, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मौजूदा क्रिप्टो एसेट्स का इस्तेमाल करके आप पैसिव इनकम कमाने के बहुत तरीके देता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। कैसे देता है, ये मैं अभी मेटावेल में नहीं घुसा हूं, अभी आप वेब 3.0 में चल रहे हैं। यहाँ पे स्टेकिंग का पैसा मिलता है, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो स्टेकिंग का पैसा देती हैं, मतलब जेन्युइन वे में, लीगल वे में, उनको भी आप समझने का प्रयास करिएगा। ब्लॉकचेन नेटवर्क को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए अपने टोकन जैसे इथेरियम, सोलाना, कार्डानो लॉक करना, यानी आपके पास जैसे अभी एसेट है, 500 शेष है आपके पास, 1000 है, 1500 है, 2000 है, उनमें से अगर आप कुछ शेष वहां पर सिस्टम को ये कह के कर दे कि सर ये हम अगले 1 साल के लिए आपके यहाँ स्टेक कर देंगे, यानी 1 साल हम इनको नहीं निकालेंगे, तो जो अर्निंग का स्रोत होगा आपको 1 साल के बाद मिलता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पर लॉक करना होता है। मेटावेल में देखो लॉक कैसे है, आज की डेट में अगर आप कहीं पे लगा रहे हो, ठीक है, तो मेटावेल कहता देंगे हम रोज का रोज अपना, समझने का, वहां पर 1 साल के लॉकिंग है। मतलब आप अपने को समझना कि कितना आप जनरल सिस्टमों से कितना एडवांस काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉक करना, बदले में स्टेकिंग का रिवार्ड मिलेगा, यानी आपको कुछ परसेंटेज वहां से मिलेगा। कुछ प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, जैसे लीडो है, रॉकेट टूल है, बाइनेंस है, कराकन है, यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पर आपको स्टेकिंग का ऑप्शन मिलता है। यानी यहाँ पर आप रखते हैं तो यहाँ पर भी वो दो तरह की मतलब देते हैं, एक सॉफ्ट स्टेकिंग देते हैं और एक देते हैं हार्ड स्टेकिंग। तो सॉफ्ट स्टेकिंग में मतलब ऐसे ही आप बटन दबा दो तो रोज का रोज कुछ जो बनेगा आपको दे देंगे, और जब चाहो आप अपना फंड आप मूव ऑन कर लो। हार्ड में क्या होता है कि आपको टाइम देना पड़ेगा कि इतने दिन के लिए स्टेक कर रहे हैं, उसका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा देते हैं। एवरेज अगर बात करें तो 3.5 से लेकर 6% तक का सालाना। अगर बाइनेंस जैसा एक्सचेंज 3.5 से 6% देता है, तो मेरे यहाँ जो बगल में भाई साहब कंपनी लेके आते वो बोलते सर 5% आपको देंगे, 2% मतलब जोड़ने वाले को देंगे, 2% गिराने वाले को देंगे, इन टोटल 10% हम आपको मंथली देंगे। और कहीं कहीं तो सर डेली मिलता है, भगवान जाने कब तक देंगे कब तक नहीं देंगे, क्योंकि जो लोग हमारे बीच में बैठे ऐसे साथी हैं जिन्होंने भी इस प्रोजेक्टों में, इस तरह के प्रोजेक्टों में काम किया होगा, दोस्त सबने उसका रिजल्ट देखा है, मैंने भी देखा है, दसियों ऐसी कंपनी में देखा है जहां पर वो साल भर में ही जो है 10 गुना रिटर्न देता था, और 10 गुना छोड़ दो 1/10 भी नहीं दिया, अपना भी लेके गया साथ में। तो यहाँ पर क्या है, यील्ड फार्मिंग है। यील्ड फार्मिंग का मतलब होता है आप सिस्टम के डेवलपमेंट में अपना पैसा लगाओगे, जिसको आप ये मान चलते हैं लिक्विडिटी प्रोविजन, जैसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर है अभी अपने यहाँ पे, यहाँ पर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के भी कमा सकते हो। ये डेफी के बाद बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म में आएंगे यूनिस्वेप, पैनकेकस्वेप एंड आवे जैसे बहुत सारे हैं, आप सर्च करोगे तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। एक दो मतलब प्लेटफॉर्म नहीं है, पूरे अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में देखो तो हजारों लाखों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने उनके नाम उठाए हैं जो अपने आप में एक ब्रांड है। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का तरीका है कि आने वाले समय में आप क्या करने वाले हो, आपको क्या मिलने वाला है, और आप आने वाले समय में क्या क्या करोगे। यहाँ पे दूसरा आप ये देखें, यहाँ पे लेंडिंग कर सकते हो। लेंडिंग का मतलब होता है जैसे कर्ज देना। अगर आपके पास एसेट है 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, ठीक है, तो आज ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है, जैसे बैंक लोन देता है ऐसे आप भी लोन दे सकते हो। आप सिस्टम के माध्यम से मतलब लोन जाएगा, जैसे आपने मान लिया 1000 CS यहाँ पर सिस्टम को दे दिया कि भाई ये मेरा लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे रखा जाए,
तो लेंडिंग वाले में क्या होगा, मान लीजिए वहां पे 10%, 20%, जो भी आपका जो जेन्युइन रेट होगा प्लेटफॉर्म का, उनमें से कुछ परसेंटेज एक्सचेंज ले लेगा, बाकी का आपको हर महीने, हर साल जो भी सिस्टम बनेगा, आप लेंडिंग प्रोटोकॉल को भी यूज कर सकते हो। ये डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पर कोई भी आपके साथ धोखा नहीं करेगा, किसी को आप धोखा दे नहीं पाओगे, ईमानदारी के साथ आप लोन देंगे और उसके बदले में उससे रिटर्न लेंगे, और जब आपको फंड वापस करना होगा तो एक्सचेंज आपको फंड वापस करता है। यानी लेंडिंग बिजनेस है, यानी कर्ज लेने वालों से ब्याज कमाने के लिए भी अपने क्रिप्टो एसेट को लेंडिंग प्रोटोकॉल में आप जमा कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म कैसे है, कंपाउंड है, आवे। अब दो चीजें आप ध्यान रखना कि ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आपका, आज क्यों पांडे सर हमारे बोला करते हैं कि सर एसेट बनाओ, अपने आप को तैयार करो, अपने लेवल पर अपने को मजबूत करो। इस सिस्टम में अगर आप आए हो तो मतलब रोज गड्ढा खोद के रोज पानी पीने वाला काम नहीं है मेटावेल या क्रिप्टो इंडस्ट्री, आप समझिए। और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस अपने आप में एक ऐसा मौका देता है कि आप जैसे जैसे आप इस सिस्टम में बड़े होंगे, वैसे वैसे आपके पास पैसे कमाने के अलग अलग तरीके मिलते जाएंगे। तो यील्ड एग्रीगेटर भी होते हैं। एग्रीगेटर का मतलब होता है बढ़ाने वाला। ऐसे प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो सबसे ज्यादा रिटर्न के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल पर आपकी यील्ड फार्मिंग, पीछे वाले स्लाइड पर जाइएगा, यील्ड फार्मिंग स्ट्रेटजी को अपने आप ऑप्टिमाइज करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपको ये नहीं करना है कि मतलब मैं कहाँ पैसा लगा दूं, मेरा सेफ भी रहेगा और थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल जाए। तो यहाँ पर यील्ड एग्रीगेटर्स भी होते हैं। तो मोटा मोटा अगर अपनी भाषा में समझना चाहो, यील्ड एग्रीगेटर का मतलब है कि यहाँ प्रोटोकॉल यानी सिस्टम स्वयं ऐसा काम करता है कि जैसे कहीं पर मान लेते, आज आप चेक करना तो कभी आपको समझ में आएगा। आप एक ही मतलब जो है क्रिप्टो करेंसी को, जो मेन क्रिप्टो करेंसीज है, मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूँ, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी को अलग अलग एक्सचेंज पे देखोगे तो उनमें बीच में कुछ डिफरेंस होता है। किसी में $2 का फर्क है, किसी में $4, किसी का $6 का, मतलब डिफरेंस होता है। वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ, अलग अलग एक्सचेंज पर अलग अलग रेट हो जाता है वहां पे। तो वहां पर क्या होता है, ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं ऑटोमेटिक आपकी ही मतलब स्ट्रेटजी को, आपके जो क्रिप्टो करेंसी, आपका जो एसेट है, उस एसेट को मतलब ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए कि कहां पर लगाते तो बेहतर रहेगा, कहां पे लगाए तो ज्यादा अर्निंग आएगी, ये ऑटोमेटिक, इसको यील्ड एग्रीगेटर बोलते हैं। बहुत सारे शब्द आपको अटपटे लगेंगे, आज वही देख रहे, आप नोट कर लेना, इनको सर्च कर लेना, ठीक है। ये यील्ड एग्रीगेटर का भी काम करता है क्या, डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। जैसे यहाँ पर है अर्न फाइनेंस, बीपी फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे, मतलब मेरे हिसाब से 50-60 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बहुत नामी गिरामी है। उनके बारे में जब आप जानकारी लोगे तो आपको समझ में आएगा। चौथी चीज यहाँ पर देखो, एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या होता है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, जहां पर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब प्ले टू अर्न गेम है, यानी मतलब खेल के पैसा कमाना। ब्लॉकचेन बेस्ड गेम में टास्क पूरे करके, लड़ाई करके या वर्चुअल एसेट की ट्रेडिंग करके, अब समझने का प्रयास करिएगा, इन गेम टोकन या एनएफटी कमाए। इन एसेट्स को बाद में असली पैसों में बेचा जा सकता है या बदला जा सकता है। यानी जो भी आज आप गेम खेल रहे हो, गेम के बदले में जो भी आपको एसेट मिल रहे, ये आने वाले समय में आपके असली जो मनी होता है ना, उसमें ये ट्रांसफर होगा। इन गेम टोकन में एनएफटी भी मिलेगी। आप ध्यान रखें, मैंने कई बार ये चीज आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा। तो आज आप जो कुछ भी देख पा रहे हो ना, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की सबसे बड़ी खूबी वाली चीज है। अब यहाँ पे छठा गेम्स भी है, गेम आपके पास आई है, बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां है, एक्सई है, एनएफटी है, स्टीपन है, द सैंडबॉक्स है, ये ऐसी कंपनियां हैं जो अरबों डॉलर का कारोबार करती, बहुत साल के अंदर अरबों डॉलर का, आप समझिएगा। कंटेंट क्रिएशन में आप सोशल पाई है, जैसे डिस्कार्ड वगैरह, क्या है, ये डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया है। डिसेंट्रलाइज, आज डिस्कार्ड पे आप काम करते हो, डिस्कार्ड का कोई मालिक नहीं है, कोई फेसबुक जैसा नहीं अकाउंट हैक कर दे आपका, नहीं होगा। हाँ, सिस्टम के अगर आप कोई गड़बड़ी करोगे तो सिस्टम आपको बाहर कर सकता है। ये डिसेंट्रलाइज है। डिस्कार्ड आपके पास जो मिलता है, ये सोशल फाई भी होता है, जैसे अभी ना डी फाई, सोशल फाई, अभी बहुत कुछ फाई फाई होता है, सी फाई है ना।
तो चीजें आपके साथ बहुत कुछ होने वाली है, बहुत कुछ आपको मेटावेल में मिलने वाला है। हमको आपको समझना है क्या चीज हो सकता है यहाँ पे। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर कंटेंट है, यानी राइटिंग, म्यूजिक, वीडियो पब्लिश करें, अपने ऑडियंस से सीधे टिप्स या टोकन रिवार्ड प्राप्त करें। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर, क्या लोग कहते हैं ना, स्टार भेजो, फेसबुक वाला कहता है स्टार परचेज करो, स्टार बेचो। अभी टेलीग्राम पे क्या होता है, स्टार परचेज करके तो स्लॉट अपग्रेड करते हो, आगे बढ़ते हो। या प्लेटफॉर्म क्या, मिरर, XYZ है, राइटिंग है, एडस है, ये सारे ऐसे हैं जो कंटेंट क्रिएशन, अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो भी आपको मेटावेल भी तो आपको मौका देता है क्रिस्टल गामी के माध्यम से कि आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो बनाओ इसकी फोटो, निकालो इसकी फोटो, पोस्ट कर दो। और जैसे पोस्ट करते ना कि आपको मतलब $100 का, $150, $200 का रिवार्ड मिलता, नहीं मिलता है यहाँ पे। चीजें जितनी बेहतर होंगी आने वाले समय में, जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास अर्निंग के स्रोत बड़े हो जाएंगे। चलो डिसेंट्रलाइज पर बात हो गई आपके साथ। अभी लर्न टू अर्न प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे मिलेगा आपको। अभी आपको एकेडमी मिल रही है, मिलेगी। यहाँ पर क्या था, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 11, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लर्न टू अर्न प्लेटफॉर्म है, यानी सीखना है और कमाना है, यानी कमाने के लिए सीखना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को टेंशन हो जाती है, हमको सीखना तो है नहीं, एजुकेशनल वीडियो देखकर और अलग अलग क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में क्विज करके, यानी जानकारी लेके बढ़ के थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्रिप्टो को मानना है। ऐसे में बाइनेंस एकेडमी है, बिट डिग्री है, लर्न एंड प्रोग्राम्स है अलग अलग। अब माइक्रो टास्क भी यहाँ मिलता है, मतलब छोटा सा काम करके फ्री टोकन कमाने या भविष्य के एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई करने के लिए आसान ऑनलाइन काम करना, सर्वे, सोशल मीडिया एंगेजमेंट और डैप्स की टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं आप। ठीक है। 10वां यहाँ पर टूल्स, ऐसे टूल्स हैं जहां पर airdrops.ai जैसे वेबसाइटें एक्टिव और आने वाले कैंपेन को लिस्ट में दिखाती है कि आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले क्रिप्टो में बड़े प्रोजेक्ट है। यहाँ पर फ्रीलांसिंग है और वेब3 जॉब है। डिसेंट्रलाइज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफेशनल स्किल, राइटिंग, कोडिंग, कम्युनिटी मैनेजमेंट, मेन कम्युनिटी मैनेजमेंट है। अभी क्या कहते हैं लोग, कहते हैं सर अपने पैसा आता, अपने पैसा अपने लोगों को आ जाता तो क्या है। सर ये कम्युनिटी मैनेजमेंट है, डिसेंट्रलाइज वे में कम्युनिटी मैनेजमेंट। दुनिया का कोई भी काम तभी अच्छे से हो पाएगा जब आप कम्युनिटी मैनेजमेंट पर काम करते हो। आज मेटावेल कम्युनिटी मैनेजमेंट में आपको टीएनटर देता है, तो हमें और आपको क्या लगता है कि सर मैंने पैसा लगाया, उनको चला गया, उनको लगाया तो उनको चला गया, सर ये तो कुल मिला के सर हमारे पैसा हुआ, सर उसमें भी 10% तो लाडो सर ले लेते हैं सर। नहीं, आप समझने का प्रयास करो। कम्युनिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कम्युनिटी कैसे बढ़ेगी, वो सारा प्रोसीजर सिस्टम तो ये कहता है कि 90% आप ही लोगों के बीच में रहेगा, 10% भी आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि वो सिस्टम के डेवलपमेंट में जाएगा, प्लस नए नए जो हमारे प्रोजेक्ट्स आएंगे उनके भी काम आएगा, और आपकी बेहतरी के लिए ही 10% है वो। यहाँ पर जैसे प्लेटफॉर्म भी है जो इस चीज करते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। ब्रेन टस्ट है, ब्रेन टच जैसी का मतलब जो है ऐसा सिस्टम है कि ये केवल कम्युनिटी बनाने के लिए आपको हिंट देता है, आपको आगे लेके आता है, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए होता है कि कैसे आप अपनी कम्युनिटी को एनहेंस कर सकते हो। लेबर एक्स, एथलेंस, वेब3 जॉब ढूंढने के लिए भी ऑप्शन कर सकता है। यहाँ पर लोगों में क्या होता है ना कि मतलब चीजें समझने की मतलब जरूरत नहीं समझता आदमी, हर आदमी तुरंत डिसीजन ले लेता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। अपना विवेक नहीं, अपने नॉलेज को एनहेंस करना जरूरी है। हम और आप यहाँ पर हैं तो कुछ बेहतरी के लिए आए, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। अब ये मेटावर्स भी है, वेब 3.0 में अगला पार्ट क्या है, वो मेटावर्स भी आता है। इसमें मेटावर्स एक लगातार इमर्सिव 3D डिजिटल दुनिया है जहां लोग डिजिटल अवतार के जरिए बातचीत करते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं और ट्रेड करते हैं। 2026 में यह अब सिर्फ एक गेमिंग कंसेप्ट नहीं रहा, बल्कि हेल्थ केयर से लेकर रियल एस्टेट तक इंडस्ट्री के लिए एक एक स्ट्रेटेजिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, जिसका इस साल मार्केट साइज लगभग $227 बिलियन हुआ है। अब हो गया ना, अभी तो 2026 का दिखा रहे, होने का अनुमान है। अब एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए, 2034 तक की प्रोजेक्शन है, अभी 2026 चल रहा है, 227 बताया ये। 2030 में $508 बिलियन का ये प्रोजेक्टेड है, मतलब मार्केट साइज फोरकास्ट है।
जैसे 2025 में 156 के था, तो 100 करीब 160 162 के करीब पहुंचा। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करिएगा। अभी 2030 2026 चल रहा, 4 साल है, अब ये 2 गुना हो जाएगा। लेकिन 2034 तक, क्योंकि जब तक मेटावर्स का फुल ग्रोथ मिलेगा आपको, उसमें 10 साल का समय लगेगा। 25 से मान लो 34 तक का 4792 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप होने वाला है इसका। तो आज हमको आपको बहुत सही समय पर मिला हुआ है, मिलने जा रहा है मेटावर्स भी। यहाँ मेटावर्स में क्या क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। प्ले टू अर्न है, गेम फाइल, कनेक्टिविटी एंड स्टोरेज है, पीछे बात हो चुकी, कंप्यूटिंग एंड बैंडविड्थ है। ये सारी चीजें बता दे रहा हूँ कि आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ सारा प्रोजेक्ट आपके साथ जमीन खरीदे, उसे डेवलप करें या किराए पर दे दे, उससे प्रॉफिट कमाए। मतलब ये मेटावर्स में संभव, ये मेटावर्स के पार्ट है। ऐसे फार्म है जो अभी बेच रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पर अभी शॉपिंग मॉल बिक रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बिक रही हैं, समझ रहे, सैंड बॉक्स है, डिसेंट्रल लैंड। मेटावर्स में भी आता है, डिसेंट्रलाइज में यही चीज मिलेगी, मेटावर्स में भी आपको यही चीज मिलेगा। यानी मेटावर्स और डिसेंट्रलाइजेशन अलग अलग नहीं है, बताने का सिर्फ मतलब ये है। अब इतना समझिएगा। खास चीज क्या है, परसिस्टेंसी रहेगी इसमें, अटल है इसमें, जो कुछ हो गया तो हो गया, डन। दूसरी चीज प्रेजेंस रहेगा, लोग रहे ना रहे, अगर सिस्टम रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ था, जब अलग अलग यूजर लॉग ऑफ कर लेते हैं तब भी वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव और लगातार बना रहता है। यानी दुनिया वापस चली जाए मेटावर्स से, फिर भी मेटावर्स मौजूद रहेगा। आप ये नहीं कि मैं क्रिएटर बाहर चला गया, वो चला गया तो बंद ना हो जाए, नहीं बहुत। ये वही चीज है, जब जैसे आज की डेट में आपका ब्लॉकचेन को कोई नहीं बंद कर सकता, जो ब्लॉकचेन पर ही बनने वाली सारी एक्टिविटीज है तो बंद ये नहीं। ऐसे मेटावर्स भी आपका ऑटोमेटिक ऑन रहेगा, ऑटोमेटेड वे आप एग्जिस्टेंस रहेगा इसका, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एडवांस वर्चुअल रियलिटी और हेक्टिक टेक्नोलॉजी डिजिटल स्पेस में होने का फिजिकल एहसास देता है। होगा मामला डिजिटल, मगर फिजिकल में हेक्टिक टेक्नोलॉजी होगी कि एकदम हूबहू जिसको बोलते हो एज इट इज लगेगा। ये नहीं है कि मतलब वो गया तो बिल्कुल कार्टून बन के चला है, नहीं। बहुत हमारे दीपक सर अब मेटावर्स में जाएंगे तो बिल्कुल दीपक सर हूबहू का मतलब होता है बिल्कुल डिट्टो जैसा दिखेगा। जब डीएनए बेस्ड होगा बॉस ना, अगर डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी आपके साथ लग रही है तो जो जितनी हरकतें तुम बाहर करते हो ना, वो सारा आपका अवतार भी करेगा वहां पे एज इट इज। तो चीजें बेहतर है और ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है मेटावेल में। यूजर के लिए अपनी डिजिटल पहचान, ऐसे जैसे अवतार, कपड़े, मतलब या आप अपना डिजाइन कर लोगे, अपना अपने हिसाब से बदल लोगे, रख लोगे, ठीक है। ये सब आप बहुत बार सुन चुके हो। और डिसेंट्रलाइजेशन हम 2026 में है। ओपन मेटावर्स पर अब सिंगल कंपनियों के बजाय डायोस का काम होगा। अभी क्या है ना कि सैंडबॉक्स अपना बना रहा है, गूगल अपना बना रहा है, फेसबुक अपना बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 2026 है, अब ओपन मेटावर्स में है। तो जिसमें क्या काम करता है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, हमारा मेटावर्स अलग क्यों होगा लोगों से, उन सेंट्रलाइज कंपनियों के मेटावर्स से अलग कैसे होगा, ये चीज यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया, जिससे ये पक्का होता है कि यूजर ब्लॉकचेन के जरिए सच में अपने डाटा और एसेट का मालिक होता है। और आपका डाटा कितना महत्वपूर्ण है, आपका एसेट कैसे बनेगा डाटा, ये इससे पिछले वाले सेशनों में हम लोगों ने लिया है। नहीं तो आप स्वयं पढ़िएगा कि आपका डाटा आने वाले समय में आपका सबसे बड़ा एसेट है। आपका डाटा क्या, आपका नाम क्या है, आपका क्वालिटीज क्या है, आपके नॉलेज क्या है, ये भी एक डाटा है। आप बीमार हुए, कितनी बार बीमार हुए, कितने चेकअप कराए, क्या निकला, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ये सारा आपका डाटा कहलाता है। अब मैं कभी बात होगी तो उस पर भी आपसे बात करेंगे कि आने वाले समय में आपको जो डिजिटल डाटा आपका होगा ना, वो आपका एसेट होगा। और इस बिजनेस में आप अपने ब्लॉकचेन के जरिए वाकई में आप अपने डेटा और एसेट के मालिक होते हैं। लर्निंग कम्युनिटी एंगेजमेंट होगा, लर्न एंड अर्न है, ये सारे बता दिए मैंने आपको। बड़ी बड़ी कंपनियां देती है, आपका सिस्टम भी देता है, लर्न करो, अर्न करो, ठीक है। साथ में कम्युनिटी बनाओ, पैसा कमाओ, ये भी आपको देता है। एक्सचेंज में क्या है, लर्न एंड प्रोग्राम ऑफर करते हैं, एजुकेशनल मॉड्यूल पूरा करने पर यूजर को थोड़ी सी मात्रा में क्रिप्टो देकर, यहाँ 50 से 55% देते हैं, ठीक है, टेंशन कोई नहीं। लेयर 3 और गैलेक्सी जैसे प्लेटफॉर्म क्वेस्ट और सोशल टास्क तैयार करते हैं, यानी एयर ड्राफ्ट वगैरह है, इस पे हम लोग नहीं जाते हैं।
आगे मतलब नाम इस पे विश्वास करें, क्योंकि इसमें फ्रॉड बहुत होता है। एयर ड्राफ्ट के सहारे कहो तुम्हारा वॉलेट हैक कर ले, तो ऐसे इन चीजों पे जाना नहीं है। मतलब ये होता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इन पे आप कहीं इम्प्लीमेंट करने लगा, अभी 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 चलो टच वाले पे जाओगे तो सीधे एयर ड्राफ्ट बताया कि एयर ड्राफ्ट आपको दे रहे $100 दे देंगे, और आप बटन दबा दोगे, बटन दबा नहीं है, कनेक्ट हुआ नहीं, गया नहीं, जो असली था वो भी गया, नकली तो मिलेगा नहीं। तो अपने को ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, अपने अप्लाई के साथ बैठना, समझना है। बेसिक चीज समझना क्या है, एक्सटेंडेड रियलिटी यहाँ पर काम करती है। एक्सआर, पहले एआर वीआर आता था, अब एक्सआर आ गया, ठीक। इसमें पूरी तरह से डूबने के लिए वीआर असली दुनिया में डिजिटल ओवर लेके लिए ऑगमेंटेड रियलिटी का फिजिकल और वर्चुअल चीजों के बीच, ये मोटा मोटा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। ये सारी चीजें आपको ना इतनी गूढ़ा गणित वाली चीजों में शामिल मत हो, आगे आपको मिक्स रियलिटी मिलने वाली है। तो ये क्या है, ये मेटावर्स के अंदर होने वाली उन एक्टिविटीज के बारे में आपको जानकारी दी जा रही कि समथिंग स्पेशल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 26 में इस सेक्टर में क्रांति लाते हुए यूजर को आवाज या टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए 3D दुनिया और एसेट बनाने की सुविधा देना, यानी हमारा मतलब है पैसा कमाना, और इंटेलिजेंट एनपीसी को पावर देना जो इंसानी बातचीत पर डायनेमिक रूप से प्रतिक्रिया देता है। यानी आप जो बोलोगे और जिस तरह से बोलोगे, अगर आप गुस्से बोलोगे तो अगला गुस्से में जवाब देगा, आप प्यार से बोलोगे तो प्यार से जवाब देगा। ऐसा कुछ भी मेटावर्स में आपको मिलेगा। ब्लॉक्स वाले एनएफटी मैंने बता दिया, यहाँ पर दो तरह से होता है डिजिटल ओनरशिप के लिए। इस साइट को इसलिए रख दिया कि स्पेशल और एज कंप्यूटिंग जैसे आने वाले क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाली है, तो आज की डेट में ये कंप्यूटिंग चल रही है। अब बहुत ज्यादा उन नॉर्मल कंप्यूटरों का फेल नहीं रहेगा, यहाँ एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को ऑटोमेटिक कंप्रेस कर लेता है, यानी एक दूसरे से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, आपको तार लगा के जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी स्पेशल चल रहा है और एज कंप्यूटिंग आ चुकी है। आने वाले समय में आपको कंप्यूटर के भी बहुत सारे नए नए नमूने मिलने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, लेटेंसी को कम किया जाता है, यूजर के लिए बहुत कम डाटा प्रोसेस करता है, जिसको साइबर सिकनेस को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। आने वाले समय में साइबर फ्रॉड ना हो, इसके लिए भी नए नए नियम, नए नए प्रोजेक्ट, नए नए तरीके बन रहे हैं। अब 2026 में क्या है, मेटावर्स का एप्लीकेशन क्या है, वर्क और एजुकेशन, कॉमर्स में नाइकी, मतलब इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसमें ज्यादा घुसिएगा नहीं। असली क्या है, माइक्रोसॉफ्ट मेश और मेटा होराइजन जैसा वर्कप्लेस वर्चुअल 3D ऑफिस दे रहे, यानी आप क्या करना है, मेटावर्स के अंदर आप ऑफिस खोल सकते हो, मेडिकल स्टूडेंट को सर्जरी की प्रैक्टिस कराई जा सकती है, स्टूडेंट को वीआर में हिस्टोरिकल सिमुलेशन देखने की सुविधा देते हैं। मतलब कोई भी चीज आप यहाँ पे कर पाओगे, मेडिकल स्टूडेंट को सर्जरी करने की प्रैक्टिस, समझ रहे हैं, इस तरह की तैयारी चल रही है। कॉमर्स में कैसे यूज होगा, नाइकी और गुच्ची जैसे ब्रांड, अभी उस दिन हमारे जो रविंदर सर ने सेशन लिया था, उन्होंने बताया था कि गुच्ची और वो नाइकी, मतलब एक हिंट दिया था ना, जो जानकारी थी, उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी आपको दी कि ये ब्रांड जो है ना वर्चुअल स्टोर फ्रंट है, इनके दुकानें खुल चुकी हैं, इनको इनके मेटावर्स में स्टोर है, जहां यूजर अपने अवतार का इस्तेमाल करके खरीदने से पहले ट्राई कर सकता है, पहन के देख सकता है, कलर सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जूते सही फिट बैठ रहे नहीं बैठ रहे, आपका वेटर जाके उसको चेक कर देता, पैर डाल के चेक कर लेगा। बहुत सारे लोगों को टेंशन होगी, पति कहाँ भैया, कैसे हम तो यहाँ बैठे, पैर वहां कैसे पहुंच जाएगा बॉस, ये मेटावर्स है। तो चीजें आपको समझना है, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलनी है। इंडस्ट्रियल मेटावर्स भी होता है, एनवीडीआई ओमनीवर्स जैसे प्लेटफॉर्म इंजीनियरों को फैक्ट्री के डिजिटल फ्रिज बनाने की सुविधा देते हैं, ताकि उन्हें असली दुनिया बनाने से पहले प्रोडक्शन लेआउट को टेस्ट किया जा सके। ये कोई भी चीज हो ना, यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटावर्स भी है, रियल एस्टेट में मेटावर्स है, यहाँ पर मैंने पहले आपको बोला है, डिसेंट्रलाइज्ड और सैंडबॉक्स जैसी दुनिया में वर्चुअल प्रॉपर्टी को वर्चुअल इवेंट के लिए खरीदा, बेचा और किराए पर लिया जा सकता है। यानी आने वाले समय में मेटावर्स में गेमिंग प्लेटफॉर्म क्या है, ये नाम मैंने इसलिए दे दिया आपको कि मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है जो दशकों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। हाल के सालों में टेक्नोलॉजी में तरक्की, गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से वर्चुअल दुनिया की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। ये वर्चुअल दुनिया अब प्लेयर्स को न सिर्फ एक्सप्लोर करने और इंटरेक्ट करने का मौका देती है, बल्कि रिवार्ड कमाने का, मतलब पैसा कमाने का मौका है। आप लोग गेम खेले और आपको पैसा दें, कैसा रहेगा, द सैंडबॉक्स, एनएक्सिटी, ये सारी चीजें, ये नामी गिरामी 10 मैंने नाम आपको दिए, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म से जो पूरी दुनिया के अंदर ये लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं। कितने लोग बचे हैं सर हमारे साथ, कुछ लोग चले गए क्या हमारे साथ, दीपक सर? नहीं सर, मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ सर। थोड़ा स्पीड तेज रही मेरी जो है, तो मुझे लगा सब लोग चल गए क्या, मतलब कितने लोग मेरे साथ बने सर, एक बार एजेंट कर दो प्लीज।
नहीं समझ मुझे में तो आ रहा इतना तो भी मजा रेज आया हैंड सर। में तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीन शॉट लेना, किसी को भी दिखा सकते हो तो आंखें बंद हो जाएंगी आदमी की। जो आपके साथ सवाल जवाब बहुत करते हैं ना कि सर ऐसे होगा, कंपनी भाग जाएगी, कंपनी निकल जाएगी, वो लाडो मतलब सर तो पूरा पूरा कॉइल लेके बंद करके चले जाएंगे डिब्बे के अंदर। तो ये सारी चीजें इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, टेंशन फ्री होके काम करने वाली चीजें है। बहुत सही, ठीक है सर, बहुत सारे सर हमारे साथ बने साथी। अगली स्लाइड है बहुत महत्वपूर्ण है दीपक सर, वो थोड़ा सा ध्यान। बहुत सारे साथी क्या करें, 5 लाख 10 लाख 20 लाख पैसा लगा दो, कॉइन में लगा देंगे, ये कर देंगे, 1.5 साल में बड़ा हो जाएगा। नहीं, गलत बयाने मत लो। गलत बयाने की वजह से ही सिस्टम बदनाम होता है, आप बदनाम होते हो, लोग बदनाम होते हैं। नहीं, इस चीज को समझना। वेब 3.0 स्पेस बहुत डायनेमिक है, बहुत डायनेमिक है। आप इसमें काफी रिस्क रहता है, बात समझने का प्रयास करिएगा। जिसमें मार्केट में उतार चढ़ाव, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच, स्कैम, डर बना रहता है हमेशा। तो हमेशा अपनी खुद की पूरी रिसर्च करो, पढ़ो लिखो समझो। कभी भी उतना इन्वेस्ट मत करो, ना करवाओ जितना आप होने का जोखिम नहीं उठा सकते हो। ये वोलाटाइल इंडस्ट्री है, हमेशा याद रखिए। 125 मतलब $1,25,000 की एसेट अभी 87,000 में आ सकती है। ये बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, जितनी ताकत हो उतने बोझ उठाओ। अपने एसेट को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट रखो, जैसे हार्डवेयर रखो, सॉफ्टवेयर रखो, डजंट मैटर कोई भी रखो। अभी इतना पैसा अपने पास लोगों के पास नहीं आया कि हमें बहुत सारा खर्च करने की जरूरत नहीं, यानी आप अपने वॉलेट को सेफ रखो। और कभी भी आप इन्वेस्टमेंट बेस पर आप इस सिस्टम में काम मत करो, बेटावेल में इन्वेस्टमेंट मत लगाओ। सर बार बार बोलते हैं कि आप उतना ही लगाओ जितना बर्दाश्त कर सकते हो। दूसरी चीज, आप किसी को ये झूठ मत बोल के लाओ, धक्का देके मत लाओ कि हम 12वें स्लॉट पहुंचा देंगे, 12वें की इनकम भाई एक ही बार में $6,427 आती, अरे कभी आएगी तब ना। तो बात पैसे लगा के मत कराओ, हमारा मतलब है टीम के साथ। यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डअप होगी, और जैसे जैसे कम्युनिटी बिल्डअप होगी उस आदमी का अपना बूस्ट बनेगा, अपने आप में तैयार होगा वो। और जब जब कम्युनिटी बढ़ती ना तो आपको काम करने का आनंद भी आएगा और आपके इनकम का भी आपको आनंद आता है। तो बात यहाँ पर इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया कि ये DYOR शब्द याद रखना, ये इस इंडस्ट्री में आता है। अब अपने वाले मेटावेल में क्या है ये जरा समझ लेते हैं बस थोड़ा सा। ये भविष्य का शहर है, आ रहा है। मैं आप पढ़ना, ये सब आपके पास है यहाँ पे। वर्चुअल एक मेटा मतलब वर्चुअल शहर मेटावर्स जो एक्टिव डेवलपमेंट में है, 2026 में ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। अब मेटावेल में क्या है, इकोसिस्टम। ये पूरे मेटावेल इकोसिस्टम के लिए सेंट्रल हब के रूप में काम करेगा, जिसमें डब्ल्यू बूस्ट भी रहेगा, टीएनडस रहेगा, वेल एकेडमी रहेगी, ठीक है। और भविष्य में सभी प्रोडक्ट को एक कनेक्टेड दुनिया में जोड़ देगा। लेकिन मेटावेल सिर्फ एक हब से कहीं ज्यादा है, एक जीता जागता डिजिटल शहर है, जहां प्लेयर के साथ मिलकर निर्माण कर सकते हो, कमा सकते हो और इकोनॉमी को नया आकार दे सकते हो। यहाँ पे गिल्ड्स बनेंगे, सर ने बोला ना कि छोटे छोटे जैसे ब्लॉक बनाते हो ना कि ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इस तरह से यहाँ पे गिल्ड बनेंगे। और गिल्ड में क्या क्या लगेंगे ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। फैक्ट्री लगा सकते हो, पावर प्लांट लगेगा। ये मैं अब वेब 3 वाले मेटावर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप वाले मेटावर्स की बात कर रहा हूँ। ये मेटा डब्लू है। यस सर। दीपक सर क्लियर आ रहा है, दिख रहा नहीं, दिख रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर क्लियर है। बिल्कुल सर। अब हम आ गए मेटा वेल, मतलब मेटा डब्लू में, यानी मेटावर्स जो मेटा वेल का आ रहा है। फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री लगा सकते हो, फैक्ट्री में काम कर सकते हो, बहुत सारे वर्कर भी बनेंगे ना वहां पे। पावर प्लांट लगा सकते हो, पावर प्लांट का मतलब है एनर्जी जनरेटर का भी काम कर सकते हो। कमर्शियल सेंटर बनाने के लिए गिल्ड बनाए, ज्वाइन करें। गिल्ड पैसिव इनकम लाते हैं और एडवांस गेम प्ले कंटेंट को अनलॉक करते हैं। मतलब क्या है, अब आप समझे, आप अपना शहर बसा सकते हो, यहाँ पे आप अपनी बस्ती बसा सकते हो आने वाले समय में। कहां पर? मेटावर्स के अंदर, जिसे मेटा डब्लू कहते हैं। चलिए, यहाँ पर क्वेस्ट और इवेंट्स भी होगा, रोजाना सीजनल क्वेस्ट होंगे, पूरा करें। आपके आपके यहाँ कोई कंपटीशन हो रही है, आप कंपटीशन का, अपने गिल्ड में कंपटीशन हो रही है, लोगों को वहां इन्वाइट कर सकते हो। दूसरे के गिल्ड में अगर आप कोई कंपटीशन हो तो वहां जाके आप इनाम जीत सकते हो। यानी जैसे आप जनरल वे में हम लोग मैच खेलते हैं ना, क्रिकेट मैच, जो पार्टी जीतेगी उसको इनाम दिया जाता है। तो जितने काम आप फिजिकल में करते हो, जितना रिक्रिएशन आपका होता है, ये सारी चीजें आपको अपने मेटावेल के मेटावर्स में भी मिल सकती है।
साथ में लीडर बोर्ड रैंकिंग अभी गेम में आपको मिल रहा है, ये चीज आपको मेटावर्स में मिल सकती है। सीजन एंड प्रोग्रेस, हर सीजन नए मौके, चुनौती और इनाम लाता है। फिनिशिंग लाइन पर शक्तिशाली बोनस आपका इंतजार कर रहा है। यानी ये सारी चीजें क्या है, जब आप जीतोगे तो वहां पे आपको रिवार्ड मिलेगी, यानी आपको मिलेगी क्रिप्टो करेंसी। साथ में रेवेन्यू की स्ट्रीम क्या रहेगी इसमें, क्या किन किन तरह से आप यहाँ पे इनकम पाओगे। पहली चीज, हाइब्रिड इकोनॉमी पेश करता है जो इन गेम प्रोसेस को अगली क्रिप्टो एसेट के साथ मिलाती है। और जमीन और रियल एस्टेट की ट्रेडिंग हो सकती है। प्ले टू अर्न, आईजीटी या ओआई शब्द लिखा हो, क्या मिलेगा। डब्ल्यू प्लेस पर एनएफटी बिक्री, बूस्टर, अवतार, कलेक्टिबल्स, मतलब जिसको एनएफटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर डी5 मैकेनिज्म में सीएस की स्टेकिंग और डब्ल्यू डेक्स पर लिक्विडिटी प्रोविजन, ये सारी चीजें अभी आप हम लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारा मेटावेल के अंदर क्या चीज हो सकता है। अभी तो हम टीएनएस और डब्ल्यू डेक्स में ये काम कर रहे हैं ना, ये सारा इंटीग्रेशन वहां होना ही होना है। यानी सारा कुछ मेटावेल, मेटा डब्ल्यू के अंदर सब समाहित हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, हर काम आपको इंटरकनेक्टेड मिलेगा। यहाँ पे क्या है, डायो पार्टिसिपेशन, ये सबको पता है। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है। सीएस टोकन होल्डर, शहर की पॉलिसी, डिस्ट्रिक्ट का विस्तार। यानी जब वहां पर मेटावर्स में होगा ना, कि ये बिना आपके इजाजत के ये नहीं होगा कि कोई जिला बड़ा कर दिया जाए, इसकी हम इतनी सीमा बढ़ा देंगे, नहीं। वहां पे डायो का मैकेनिज्म होगा, जो वोटिंग होगी उसी हिसाब से होगा। नए फीचर पर वोट करते हैं जिससे मेटा डब्ल्यू के विकास को आकार मिलता है। मिनी गेम से सार के मैच से क्विक चैलेंज में हिस्सा ले, आजीटी या सक्सेस पॉइंट कमाए, अपने गिल्ड के विकास में योगदान दे। यानी अपने इलाके को बड़ा करोगे, नहीं करोगे। अवतार और कस्टमाइजेशन, अवतार आप बना पाएंगे। एनएफटी बेस्ड कॉस्मेटिक पहले जो खास जगहों पर क्वेस्ट और ज्यादा इनकम वाली एक्टिविटी पहुंचाते, अब एनएफटी बेस्ड कॉस्मेटिक भी मिलेंगे आपको। लेडीजों के लिए तो खुशखबरी है यहाँ पे। तो सारी चीजें आपको मिलनी है। एक सवाल था हमारी टीम लीडर का, तो मैंने उसको सर्च निकाला, इंग्लिश वाला, चाहे फोटो कॉपी ले लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहते ना कि उस पर कितना जीएसटी लगेगा, 18% की, 28% की, 12%, ठीक है। तो असली चीज है, अपने को समझना होता है, अपने खुद भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी इंग्लिश वाला ले, इसको मैंने हिंदी में कर दिया, उसको समझ लीजिएगा। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पे, बहुत सारे लोगों को टेंशन होती है ना। भारत में क्रिप्टो करेंसी में जीएसटी कंप्लायंस में एक्सचेंज द्वारा ली जाने वाली सर्विसेज फीस, जैसे ट्रेडिंग, स्टेकिंग, वॉलेट मैनेजमेंट पर 18% टैक्स लगता है। अगर आप एक्सचेंज खोल के बैठे हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको 18% टैक्स देना है। इसमें OIDAR, ये अभी मैं आगे क्लियर करूंगा क्या है ये। इनकी सेवाओं में अगर आप हैं तो आपको 18% जीएसटी देना होगा। इनमें प्लेटफॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, यानी रजिस्ट्रेशन का जरूरी, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं हो पाएगा। साथ ही जो प्रॉफिट होगा, अगर आप उसमें सारे काम कर रहे हो, तो ये भी कर रहे हो, 30% टैक्स भी ले रहे हो, तो ट्रांसफर पर 1% जीएसटी लगता है, जिसमें एक जटिल लेकिन तय फ्रेमवर्क बनाता है। हालांकि एसेट खरीदने बेचने पर व्यक्तियों पर सीधे कोई जीएसटी नहीं लगता है, अपने लिए ये वाला काम की चीज है। ऐसे एसेट को एक्सचेंज की तरह माना जाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर टैक्स लगता है। जब एक्सचेंज पर जाएंगे तो साथ में एनएफटी के लिए नियम बदल सकता है। ये मैंने रूल निकाल के दिया है आपको, आप पढ़ना, आप पढ़ने आप भी ढूंढ सकते हो, और आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो ऑनलाइन क्या है ना, OIDR क्या किसको कहते हैं, इसमें क्या है कि सर्विसेज जिनमें इंटरनेट के जरिए दी जाने वाली सर्विसेज के लिए एक कैटेगरी, पाने वाले व्यक्ति को ऐसे सर्विस देने वालों के लिए के साथ बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के ऑनलाइन प्राप्त करता हूँ। इसको यहाँ पर क्या क्या आएगा, यहाँ पे क्लाउड सर्विस देना है, जैसे गूगल ड्राइव वगैरह है। इंटरनेट के जरिए ई बुक्स देना है, मूवी बनाना दिखाना है, म्यूजिक है, सॉफ्टवेयर है। और दूसरी चीजें जैसे हॉटस्टार है, अमेजन प्राइम है, ऐसे कैसे व्यक्ति को कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाटा जानकारी देना, जिसे रिट्रीव किया जा सके या नहीं किया जा सके। तो ये चीज है OIDR। तो हमको आपको क्या समझना है, ये समझना है बेसिक। भारत में क्रिप्टो करेंसी को प्लेटफॉर्म से मिलने वाली सर्विस फीस, ट्रेडिंग, विड्रॉल, स्टेकिंग पर 18% जीएसटी देना पड़ता है, जिसमें OIDR सर्विस के तौर पर टैक्स लगता है। OIDR पीछे गया आपका, जुलाई 2025 से विदेशी एक्सचेंजों को भी रजिस्टर करके भारतीय यूजर को यह टैक्स वसूलना होगा। आप समझने का, क्रिप्टो खरीदने बेचने पर खुद टैक्स नहीं लगता है, यानी इंडिविजुअल के लिए जो है कोई टैक्स नहीं है खरीदने बेचने पर, लेकिन 30% इनकम टैक्स लगता है, और जीएसटी प्लेटफॉर्म चार्जेस पर लगता है, यानी जो आप सर्विस प्रोवाइड कराओगे उस पर मिलेगा, जिससे क्रिप्टो ट्रांजेक्शन महंगे होते हैं। इनमें 1% टीडीएस, मेरे और आपके लिए क्या है, वो 30% टैक्स और 1% टीडीएस है। यहाँ पर जीएसटी नहीं लगता है, ये मैंने क्लियर किया। यहाँ पे
आपको बात समझ आई होगी मेरे हिसाब से। मेरी बात यहाँ पे खत्म होती है। तो दीपक सर, थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। मैं तो सोच रहा था सर, आज आपने कहा है ट्रेनिंग सेशन लंबा होगा तो लंबा ही चलना चाहिए, और लेकिन आपने तो बहुत टाइमली शॉर्ट कर दिया सर इसको। थैंक यू तो सर। मौका दे रहा हूँ, मेरे साथी बहुत सारे यहाँ पर होंगे सर, तो वो फिर कुछ बात रखना चाहे और कुछ जानना चाहे तो मैं बात कर सकता हूँ सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका सर। आपने मतलब मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कि मैं सोच रहा था ये सेशन सचमुच में लंबा ही चलना चाहिए सर। मैं अपने बिजनेस से भी रिलेट कर पाया सर, क्योंकि आपने जैसी चीजें बिल्कुल क्लियर करी, और हम समझ पा रहे हैं कि हम किस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा एक 3 वर्ड्स बोले थे, वो बिल्कुल आज की ट्रेनिंग से मुझे लग रहा है बिल्कुल सही सटीक बैठते हैं। टी टी और टी। अगर आज हमने कुछ टीचिंग ली है, अगर आज हमने कुछ सीखा है, ट्रेनिंग ली है, और हम इसको फॉलो कर लें, अपनी टीम के साथ टीचिंग कर दें इसकी, तो डेफिनेटली हम एक नए बिजनेस को आज से और बड़ा रूप दे सकते हैं। तो धन्यवाद सर आपका। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैंड रेज कर चुके हैं, तो मुझे शायद कहने की जरूरत नहीं है कि हैंड रेज किए जाएं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा जिन लोगों ने अभी भी आलस किया है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सर ने कितनी देर मेहनत करके निकाली होगी। मैं समझ रहा हूँ, जैसे कि रवि सर बोलते हैं, मैं इन्फॉर्मेशन तभी आगे दूंगा जब कोई साथ देगा। तो मुझे समझ में आ गया रवि सर इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी मेहनत की हुई होती है उसके पीछे। थैंक यू सर। अभी हम नेक्स्ट सेशन की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट सेशन की ओर चलने से पहले मैं सभी के हैंड रेज डाउन कर देता हूँ। दोबारा से मैं चाहूंगा कि जो लोग अपने कुछ सवाल जिन्होंने नोट किया होगा, या कुछ सवाल उनके माइंड में आया होगा, तो वो रवि सर से जरूर बात करें, जरूर पूछें, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज की ट्रेनिंग के बाद में किसी को कोई सवाल छोड़ना चाहिए। अगर आपने नहीं पूछा तो वो आपके लिए ड्रॉबैक हो सकता है। तो मैंने हैंड रेज डाउन कर दिए हैं, और प्लीज आप दोबारा से हैंड रेज करें जो लोग सर से कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं। कुछ लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं काव्य सिंह जी हैं, इनको हैंड रेज इनका अनम्यूट करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। हालांकि जब हम मार्केट में जाते हैं सर काम करने, तो जो जो क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आते हैं सर, कहीं ना कहीं उनका जवाब क्या देना है वो आज पता चल गया सर। और लेकिन सर मेरा दो जेन्युइन क्वेश्चन जिन पर हमेशा मैं अटकती हूँ सर, वो मुझे सर से पूछने थे सर। बिल्कुल। पहला जब हम किसी को बताते हैं तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि हमें यहाँ पे करना क्या होगा। ये जी सर। और एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हमें इनकम कैसे होगी। हालांकि हम बताते हैं, मैं मेरे बेस पे बता देती हूँ, लेकिन सर फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होते। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मुंह पे कॉल कट करके ठीक है या तो ब्लॉक कर देते हैं या कॉल ही नहीं लेते फिर दोबारा से सर। तो इसका कोई सर जवाब? बिल्कुल रवि सर, आपसे मैडम ने 2 सवाल किए हैं काव्या जी ने, तो सवाल बढ़िया है। वो सवाल ये है, पहला कि मतलब इसमें करना क्या पड़ता है नहीं। जी हम सर। करना किसको कहते हैं मालूम है आपको? करना उसको कहते हैं कि हम सुबह शाम फावड़ा उठाएं और पूरी जमीन खोद डालें, उसको बोलते हैं करना। उनको ये बताना जरूरी होता है मैम कि ये काम ही अलग है, यहाँ पर काम भी उसी अलग तरीके का करना है। ये डिजिटल वर्क है। मैं करना क्या है, मैं कुछ नहीं करना है। सिस्टम में 2 ही चीज तो करना है। पहली चीज आप सिस्टम को समझो और दूसरे को सिस्टम समझाओ, इतने तो काम करना है। और उसका अपना अनुभव है। जैसे कोई भी, जैसे हम ही लोग थे तो शुरुआती दौर में हम लोगों को भी समझ में नहीं आया ना कि डिजिटल क्या होता है। मैंने कहा हम तो फिजिकल काम करने वाले लोग हैं भाई। हम ऑफिस जाते 10 से 5 जाते हैं, वहां 8 घंटे लगाते हैं तो हमें 22,000 रुपए मिल जाते हैं। हमें हमारी आदत पड़ी हुई इस तरह की। तो डिजिटल में काम करने की यहाँ पर जो उस आदमी को हमें क्या है कन्विंस करना होता है कि सर आप पहले समय दीजिए, आप इस चीज को समझने का प्रयास करो। जैसे मैंने आज आपको बताया कि आज आप अगर जिस दिन मेटावर्स आपका लॉन्च हो जाएगा मैडम, आप कैसे बता पाओगे लोगों की सर यहाँ पर आप तो ऐसे हो जाएंगे, आपका तो आपके डेट ऑफ बर्थ के भी पैसे मिलने वाले हैं, कैसे बता पाओगे? बता हमको बताओ मैडम आप।
आने वाले समय में आपके एक बाल की कीमत होने वाली है, आपका बाल का डीएनए निकलेगा, आप समझिए आने वाले समय में। तो कैसे बताओगे आप? ये हमें आपको क्या करना है, उनको ये बोलना होता है कि सर नई टेक्नोलॉजी है, नया सेटअप है, नई चीज है, थोड़ा सा समय दीजिए और आप परेशान मत होइए। भारतवर्ष के अब वो कहानी थी हमारे अरविंद सर बहुत जल्दी सुना देते हैं, लेकिन मैं उतना शार्ट में सब कहानी सुना नहीं पाता हूँ। यहाँ के उनको मतलब आप जान जाइए, उनको आदत होती है जब मतलब एक दौड़ेगा तो उसके पीछे सारे दौड़ लगा देंगे। जब आगे वाला पीछे वाले से पूछता भाई क्यों दौड़ रहा है ना, तो मतलब मालूम नहीं था आगे वाला दौड़ रहा था इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। हाँ तो सर, उठने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे दुनिया चल रही ना वही लोग सोच के चलते हैं। मेरे और आपके प्रोजेक्ट को आपको अपने लेवल से बताना है कि नई चीज है सर, थोड़ा समय दीजिए। जब आप समय लोगे तो आप एक एक चीज बताओगे। कैसे, मैं बताऊं आपको। जैसे आपका सवाल था कि सर इसमें करना क्या आपको है? करना क्या है, करना क्या है। रेफरल मार्केटिंग है बेटा। ये रेफरल मार्केटिंग मतलब मैं इस्तेमाल करूं और इसके बारे में दूसरों को बताऊं। दूसरी चीज मैं क्या बताने जा रही हूँ, मेरा टेक्निकल वर्क है ये, ठीक है। डिजिटल वर्क है, डिजिटल वर्क को मैं प्रमोट करने जा रही हूँ। अभी जैसे मैंने कहा तो मतलब टाइम टू अर्न के लिए अभी यहाँ पर प्रमोट टू अर्न है। आने वाले समय में आपको मिलेगा कि जब आप सिस्टम को प्रमोट करोगे तो आप टीएनडस क्या समझ रहे हो। टीएनडस क्या है आपका? टीएनडस आपका अपना ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके कम्युनिटी बिल्डिंग में आपकी मदद करता नहीं, आपके टीम को बड़ा करने के लिए। अब यहाँ पर देखो, पूरी दुनिया इस बात पे लगी रहती है कि लोगों का पैसा है, कंपनी पैसा लेके निकल ले। समझ रही है ना? हमारे प्रोजेक्ट में क्या है कि हमारे सिस्टम में क्या है, मैं और मेरी कम्युनिटी ही पूरा पैसा खत्म कर देती है यहाँ पे। ये ईमानदारी नहीं हमारे प्रोजेक्ट की। आप चेक कर लीजिए, 90% तो ऑन द स्पॉट दे रहा है, 10% के लिए आपको लिख के दिया है, उसका अलग से। अभी आप लोग अभी मेरे हिसाब से नए हो, नहीं किसी दिन आप सपोर्ट पे जाना, अगले 10% वाले का भी स्मार्ट कॉन्टेक्ट मांग लेना, वो देंगे आपको। उसमें से भी कितने रुपया निकलते हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब डिटेल है मैम। डिसेंट्रलाइज ऑटो का मतलब यही होता है कि आप एकदम मतलब तबियत से मजबूत होकर काम करो, डरो मत, झिझको मत। और ये भी अगर कोई कहता फोन कट करता है तो आप बुरा मत कहो, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ 1 साल 2 साल में थोड़ा सा अचीवमेंट आपका बढ़ेगा। जिसने कट किया होगा बार बार आपको फोन करेगा मैडम, अब याद रखिएगा मेरी बात को। दूसरी चीज और एक जाता है, पैसा पैसे से ही जनरेट होता है। यहाँ कम्युनिटी में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है मैम, इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। हम 10 लोग मिलके एक प्रोजेक्ट को रन करते हैं, हम 22 लाख से ज्यादा लोग मिलके इस मेटावेल को रन करते हैं मैम। हम ही इसके मालिक हैं, हम ही इसके क्रिएटर हैं। सिस्टम के क्रिएटर तो मिस्टर लाडो हैं, लेकिन ये जो 22 लाख की 22.5 लाख की कम्युनिटी बनी ना, इसके क्रिएटर हम ही लोग तो हैं। हम भी तो 22 लाख में आते हैं कि नहीं आते? आप भी तो आते हो। तो हम अपने सिस्टम के यहाँ पर क्रिएटर हैं, ठीक है मैम। तो टेंशन नहीं लेने का, हमारे साथ जरूर बैठिए और जब भी मिलिए बिंदास मिलिए। बढ़िया प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और था सर, जैसे प्रोडक्ट बेस के लीडर्स को जब हम बताते हैं चीजें तो पूछते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो इनकम कैसे जनरेट होती है। उसको कैसे बताओगे कि डिजिटल में भी समोसा बिकता है, बताओ जी अरे उसको समोसे को डिजिटल में बेच देंगे ना, उसके प्रोडक्ट को डिजिटल में बेच देते हैं। हमारे पास भी होली बीटा आ रहा है मैडम, टेंशन करिए। प्रोडक्ट वाले को, या मैं भी प्रोडक्ट बेचते ही हूँ। अब हम अपने बारे में कुछ अच्छी बात निकाल दे, अच्छी बात नहीं है। हमें क्या लगता है मालूम है कि हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट उठाया, ये 10 रुपए का है और 10 रुपए हमसे ले लिए, मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो गया, ठीक है जी सर। तो उनको समझना होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों होते हैं। तो और सर्विसेज में शायद किसी ने ये सेक्टर लिया था, नहीं लिया, मैं बता दूं आपको। मार्केटिंग के 2 तरीके, पहला फिजिकल प्रोडक्ट, फिर दूसरा सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विसेज, सर्विसेज में 2 पार्ट होते हैं मैम। आप आपके अपलाइन के साथ बैठिएगा तो क्लियर कर देंगे वो। सर्विसेज 2 तरह की सर्विसेज, फिजिकल और डिजिटल। जैसे आप रिचार्ज कराते हो 349 का, क्या मिलता है आपको, उनको बताइए। अभी किसी साथी ने लिया उस 349 में केवल कॉलिंग मिलती है और 100 एसएमएस फ्री मिलते हैं। दिखता है क्या, छूता है क्या, पेट दर्द में काम आता है, नहीं आता है। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, आप अपनी बात रखिए, ठीक है मैम। थैंक यू। काव्या मैम, थैंक यू सो मच सर।
काव्य मैम, आपको आपका रिप्लाई मिल गया होगा, लेकिन आपसे बात करते हुए मुझे लगा कि एक चीज बोल दूं। जो लोग हमारा फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं या हमारी पूरी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम उनकी लिस्ट जरूर अलग से बनाएं और हम देखें कितने दिन बाद वो लोग हम लोगों के साथ दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस का एक बहुत अच्छा टूल रहेगा जब हम उनको बताएंगे कि सर देखो, आपने भी शुरू में नहीं सुना था और आज आप वापस आ रहे हैं। तो थैंक यू मैम, आपका धन्यवाद, आपने बात की और आपने सवाल पूछा। अभी जो आगे हैं, हमारे साथ में एक और हैं कृष्ण मराठे सर, जो कि रोजाना लाइव रहते हैं। और सर, आप अनम्यूट हैं सर। सर नमस्कार। थैंक यू सर। आज की जो मीटिंग है, रवि यादव ने जो डिजिटल में या मतलब जो नया प्रकार का बिजनेस है उसके बारे में बताया, वो मेरे को इसमें समझ तो थोड़ा कम आता है, लेकिन जिस तरीके से वो बताते हैं ना, जितने कॉन्फिडेंस से वो बताते हैं ना, उनके चेहरे से ये स्पष्ट नजर आता है कि हम कहीं गलत जगह नहीं है। मुझे ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि मेरी एज भी 63 साल में चल रहा हूँ मैं, और मैंने दुनिया काम भी बहुत करे हैं। मैं प्रोडक्ट बेस में भी हरियाणा में सुपर जोन ले रहा हूँ, जिसमें मेरा 8-7 जिलों में प्रोडक्ट जाता है। और उसके साथ साथ वैसे शुरू से ही मैं संघर्षशील रहा हूँ सर। मैं ईमानदार आदमी रहा हूँ, मैं गांव का सरपंच भी रहा हूँ, ब्लॉक समिति का सदस्य भी रहा हूँ। और सरपंच रहते हैं ना, जैसे लोग दारू मांगते थे भाई सर, जैसे आजकल चलता है, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा बनाना बनाओ, नहीं बनाना ना बनाओ। तो लोगों ने मुझे बनाया। बनाने के बाद मैंने एक किस्म से प्रतिज्ञा ले ली, नेम कर दिया भी मैं गांव का एक पैसा नहीं खाऊंगा और गांव में पार्टीबाजी भी नहीं होने दूंगा, सबका सरपंच हूं मैं। सर मैंने इतने गहराई से सिस्टम को समझा है, लोगों को समझा है। लोग तो मतलब जैसे आजकल हमारी राजनीति चली है ना, सारा फ्रॉडबाजी चले होता है। मैं इससे दूर रहने का कोशिश कर, जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उसमें काम करता हूँ। मेरा जब मन मान जाता है, मैं एज उज की कोई परवाह नहीं करता, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं 63 साल में हूँ, लोग तो रिटायर हुए बैठे हैं, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आता है। और सुबह ही मैं जुड़ जाता हूँ रवि के सर। हाँ जी, थैंक यू सर, आप रोजाना लाइव रहते हैं सर, और आज रोजाना ही अपना रिव्यू शेयर करते हैं। आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद सर आपका। अभी हमारे साथ में सुशीला जी हैं, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ मैम। सुशीला जी, आप अनम्यूट हैं, प्लीज आप बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर। अभी तो मैं नई आई हूँ, मगर आज मुझे मेरे माइंड को ये सर्टिफाइड हुआ है कि ये जिस उस पे हम आए हैं प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत ही विश्वास पात्र है। क्योंकि मैं भी अभी लोगों को नहीं समझा पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी नई हूँ। और आज मैं ये मीटिंग शाम की भी सुबह की पूरी ले रही हूँ। आज की मीटिंग से मुझे ये लगा हम कहीं फ्रॉड जगहों में नहीं है। थैंक यू सर, किसी को बुरा ना। थैंक यू मैम आपका। अभी मैं नेक्स्ट ऑप्शन है विद्या देवी जी। जी मैम, विद्या मैम आप अनम्यूट हैं। नमस्कार सर, मुझे जूम पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, रवि सर का प्लान जो है बहुत अच्छा है सर। आज मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए और सर बताने में, लोगों को समझाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि समझते नहीं है कोई भी। तो वो कहते हैं हम इतना पैसा नहीं लगाएंगे, प्रोडक्ट बेस में लगाया है हमने, वहाँ क्या हुआ। तो सर बताने में थोड़ा मुझे परेशानी होती थी, लेकिन आज जो सर ने बताए सारी चीजें मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, बताने में आसानी होगी मुझे। और मैं नैनीताल से विद्या बोल रही हूँ सर। मैं लाइव नहीं हो पा रही हूँ इसमें, मैं कोशिश भी करती हूँ तो भी मैं इसमें लाइव नहीं हो पाती हूँ। तो सर मैम इसके लिए आप अपने जो आपके अपलाइन है ना, उनसे एक बार समझ लीजिएगा जूम मीटिंग में, वो आपको जरूर बता पाएंगे कि लाइव वाला बटन कैसे एक्टिव होता है। अभी आप लाइव हो गई हैं, देखिए अभी आपका कैमरा ऑन हो गया है मैम। सर अच्छा सर,
लोगों को मैं बताती हूँ तो वो कहते हैं कि हम इसमें इतना पैसा कैसे लगाएं, कि इसमें क्या गारंटी है। तो सर, तो उनको मैंने यही बोला, गारंटी तो हमारी जिंदगी की भी नहीं है, जो इसकी गारंटी हम कैसे दें। लेकिन ये है, इसमें हमें पैसा कमाना है और इसमें बहुत अच्छा पैसा है। आज तक हमने प्रोडक्ट भी इसमें किया, लेकिन वहां से हमने क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया। तो यहाँ पे हमें अच्छी एक अर्निंग मिलती है। तो सर, मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहती हूँ कि लोगों को कैसे समझाएं, उनके समझ में कैसे आएगी। तो रवि सर से मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी, हमें कैसे काम करना चाहिए। रवि सर, आप सुन पा रहे हैं? रवि सर, जी जी। सबसे पहले मैम, आप अभी अभी नए हो, आप जो है, तो पहले टीम लीडर के साथ बैठ के पहले सिस्टम के बारे में जानकारी लीजिए ना, कि मतलब कैसे क्या होगा। जब आप सही चीज सीखोगे तभी आप सही चीज वहां पे बता पाओगे। जैसे हम लोग सब प्रोडक्ट बेस के ही है। मेरा प्रोडक्ट बेस का जो टेन्योर है ना मैम, वो 15 साल पुराना है। और मतलब 15-16 साल हमने प्रोडक्ट बेस में काम किया है, और बहुत जानी मानी कंपनी में काम किया था। ठीक है, तो कंपनी जानी मानी थी। मैं बता दूं, उस कंपनी का टर्नओवर था 110 करोड़ का, जी सर। और 4 साल बाद हमने देखा तो उस कंपनी का टर्नओवर का 7200 करोड़ का। ठीक है, और हमारा टर्नओवर वहीं का वहीं रहा। ठीक है, तो आप उसको प्रोडक्ट बेस को बताना है क्या है कि सामान काम करेगा, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन क्या होता है, विश्वास करते हैं कि भाई ये जो लिपगेन की दवा दी है ना, ये वाली दवा काम करेगी, मतलब लीवर सही हो जाएगा। बात समझिएगा, यहाँ पर गरीबी का लीवर सही होता है, और वहां पर क्या है, शरीर का लीवर सही करता है। सही हो ना हो, आपको शायद पता है कि मतलब दवाएं सिर्फ विश्वास पे काम करती हैं, दवा कभी काम नहीं करती है। तो कोई दिक्कत नहीं, सीखिए, पहले सिस्टम को सीखिए, बताने का तरीका सीखिए। और गारंटी वारंटी किसी की नहीं होती है, और ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, यहाँ पर कोई भी किसी की कोई गारंटी वारंटी ले मत लेना। ठीक है, नहीं। $8 वाला शेष $1 का भी हो सकता है, $1 वाला शेष $800 का भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है, और ये टेक्नोलॉजी है, ये चीज समझना है। मैंने अभी इसीलिए बताया था कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मत कराओ। उससे बोला 1000 से ज्वाइन कर लेना, तुम्हारी औकात है 1000 की, तो 1000 से ज्वाइन कर लो भाई। तुम्हारे अंदर तसल्ली है 2000 से शुरू करने की, 2000 से शुरू कर लो। 2000 से शुरू करके 2000 वाले को सिस्टम का पार्ट बना दो, 2000 जेब में लेके जाओ, तो समझ में आ जाएगा ना। आप टेंशन मत लो उसके लिए। आप लोगों को उनके हिसाब से, मतलब क्या होता है ना, हम लोग क्या कहते हैं, आप 10,000 से ज्वाइन कर जाओ, आप 21,000 से ज्वाइन कर जाओ। नहीं, आप उससे पूछो। अभी मिलिंद सर को मैंने देखा, तो बहुत बढ़िया उनका तरीका है। वो बोलते सामने वाले को डालो ना, कितने से स्टार्ट करना चाहता है, उसको पूछो ना कितने से स्टार्ट करो सही रहेगा तुम्हारा। तुम बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है। तुम मेरी, अब सर ये मान लो कि अगर आपके कहने से वो 1000 रुपए से बिजनेस नहीं स्टार्ट करता है, मेरे बिजनेस में कोई टेंशन नहीं है, कोई भी उसको रुकावट नहीं है कि वो प्रोडक्ट में करे या कहीं पे करे, कहीं न करे। अपने वाले को तो वो साइड पे कर सकता है ना, हमारे में तो कोई रोक टोक ही नहीं ना। जी सर। वो कमाई के 1000 रुपए भी नहीं आते महीने के, बताते आईडी ब्लॉक करा देंगे हम। अरे अब ऐसी आईडी ब्लॉक हो जाए तो अच्छी बात है, कम से कम यहाँ 1000 तो डेली क्या है। कुछ नहीं, 1000 से ज्वाइन करके 1000 वाले को ले आओ 6 को, तो तुम्हारे कितने हो गए अभी? 3000 तो तुम्हारे है ना इस समय यहाँ पे। तो आप सिस्टम को समझिए, धीरे धीरे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है, सुबह वाली मीटिंग का पार्ट जरूर बनिए मैम आप। ठीक है, थैंक यू रवि सर। हाँ, जी मैम, बात करिए। थैंक यू रवि सर, आपने आंसर दिया मैम को। और अभी अनीता नेगी जी हैं, जिनको हम अनम्यूट कर रहे हैं। तो अनीता मैम, आप अपनी बात कर सकती हैं। प्लीज आप शॉर्ट में थोड़ा बात करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे जो फाउंडर हैं मिस्टर HD पांडे सर, और उनके अलावा कुछ लोग और भी कतार में हैंड रेज किए हुए हैं। तो प्लीज आप कम शब्दों में अपनी बात करें तो ज्यादा। नमस्कार नमस्कार, मैं बहुत शॉर्ट में जाऊंगी सर, टेंशन मत लीजिए। आप पे बैठे हुए सारे सीनियरों को चरण प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और रवि सर का तो खैर जवाब नहीं है। उन्होंने आज जितनी सारी हमें कंफ्यूज थे हम लोग, आज हमारे सारे फ्यूज सर ने सही कर दिए कि इन चीजों के बारे में हमें पता भी नहीं था। लोग हमें इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते थे, जो थोड़ा बाहर से आए हुए लोग, लेकिन हमें पता ही नहीं था, क्योंकि सिर के ऊपर से जाती थी सारी बातें, क्योंकि हमें इन चीजों की नॉलेज ही नहीं थी।
लेकिन थैंक यू रवि सर जी, आपने जो हमारे फ्यूज सही किए, हमें इतनी चीजें नॉलेज दी है हमें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बोला था कि क्या कहते हैं उसे कि आने वाले टाइम पे जो हम लोग क्या कहते हैं उसे फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, उसमें पावर प्लांट वो डाल सकते हैं। इतना अच्छा आने वाले टाइम में इतना अच्छा हमारे साथ होगा। वाकई में पहले मुझे भी थोड़ा सा, जैसे मैम ने बोला कि थोड़ा सा ये लगता था कि कंपनी चलेगी नहीं चलेगी डिजिटल, क्योंकि आजकल तो वही वाली चीज है ना, पहले लकड़ी पे खाना बनाए तो फिर बाद में गैस आ गया, क्योंकि जंगल जा नहीं सकते, बाघ का आतंक है, और क्या कहते हैं उसे अब गैस पे खाना बना रहे हैं। तो बस वही ये डिजिटल जो अलग हर चीज का जो दुनिया चेंज हो रही है, तो इसी हम भी हर एक ही चीज पे नहीं रहना है, इसमें जो चेंज हो रही है दुनिया, तो हर चीज में आजकल रोबोट काम कर रहे हैं इंसानों के बदले, तो यही वाला सिस्टम जो चेंज हो रहा है, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना जो हमें जानकारी दी उसके लिए थैंक यू, और मुझे बोलने का मौका दिया उसके भी बहुत 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 थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका। मैं अब नेक्स्ट ऑप्शन देना चाहूंगा सुनीता मैम को, सुनीता साई मैम। मैम आप अनम्यूट हैं। नमस्कार सर। नमस्कार आपकी मैम। होस्टिंग बहुत लाजवाब है सर, बहुत ही शब्द बहुत अच्छे हैं। रवि सर थैंक यू सो मच। आपने हमारे जो हम प्लान करने जा रहे हैं उस पे जो आपने एक वो होता है ना उपजाऊ जमीन में आपने एक पूरा खाद डालने का जो काम करा है, जिससे कि हमें बहुत अच्छे तरीके से करेंगे हो जाते हैं, ऐसा था। मैं 3 शब्दों को कहना चाहती हूँ सर। एक होता है जोश, एक होता है गुस्सा, एक होता है आत्मविश्वास। ये तीनों का टेस्ट एक है। जो आपने जो जानकारी दी ना सर, ये हमें जोश दिलाता है, और ये जोश जो है ऐसा लगता है गुस्से में है, गुस्सा नहीं है, ये आत्मविश्वास दिलाता है। और आत्मविश्वास और जोश हमें सफलता की तरफ ले जाता है, गुस्सा हमें असफलता की तरफ ले जाता है। तो मेरा जो है सर ना, आप लोगों की जानकारी से गुस्सा नहीं है, इतने तेवर है ना सर, वो तेवर नेगेटिव नहीं है, और वो तेवर इसलिए है कि मैं मजबूत बनी हूँ आप लोगों की जानकारी से। तो आपने जितनी जानकारी दी है ना सर, वास्तव में एक कंफर्टेबल याद करते हैं सर आप लोगों को जब हम प्लान भी देते हैं। मैं नेगी सर को बहुत याद करती हूँ, आपको याद करती हूँ, बहुत सारे पैनल पे बैठे लोगों को याद करती हूँ कि आप ऐसा कहते हैं तो वही सवाल आ रहे हैं। एक खुशी भी होती है कि हमारे पास जवाब है। तो थैंक यू सो मच सर। आज में संविधान लिखा गया था, संविधान में आपने मेटावेल का भी संविधान हमारे सामने रखा, बहुत गहराई से लंबे चौड़े पन्ने खोले, उसके लिए दिल से थैंक यू। गुस्सा नहीं है, लेकिन प्लान को ऐसे दिखाइए, बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी हो कि दूसरा व्यक्ति सवाल करना ही भूल जाए। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये आपने हमें बनाया है, आगे और बनेंगे सर, अभी तो शुरुआत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट ऑप्शन वंदना मैम है। वंदना मैम आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज आप बात कर सकते हैं। नमस्कार सर, टीम ईगल के में बैठे हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सर मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई सभी साथियों को। इस समय आज गणतंत्र दिवस भी है सर। इतना शानदार सेशन रवि सर ने लिया, आपकी होस्टिंग सर इतनी अच्छी है। और इस मौके में सर जब हम फील्ड में जाते हैं तो क्वेश्चन तो आते ही हैं सर, कोई काम करते हैं तो क्वेश्चन तो आते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी देना जरूरी होता है। और जरूरी नहीं है कि हर कोई हमारी बातों से सही रहे कि भाई हाँ ये काम सही है। और हर कोई भी सर सही नहीं होता, हर कोई भी गलत नहीं होता है। कभी कभी परेशानियां आती ही हैं, और जब कोई काम करते हैं तो परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन सर के सेशन से सब चीजें हमें पता चली जाती है। यहाँ पर कई लोग अच्छा सेशन लेते हैं सब लोग, तो अब वो जानकारियां लेके ही हम सीखते हैं सर। धन्यवाद सर, जय श्री राम। थैंक यू मैम आपको। नेक्स्ट ऑप्शन बॉबी मैम के लिए है, और बॉबी मैम खुद को होस्ट हैं, तो प्लीज मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी आज आपने स्टार्ट किया है, और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा सेशन रहा आज सर का, वो हमेशा ही रहता है। और बिल्कुल हमें मॉर्निंग वाले सेशन सुनने चाहिए, क्योंकि वहीं से हम लोग सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या क्या क्वेरीज होती है, क्या क्या लोगों के क्वेश्चन जो फील्ड में काम करते हैं या जूम पे काम करते हैं, वो चीजें निकल के आती हैं, तो वहां से हम लोग को भी समझ में आता है कि हाँ ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सुबह का सेशन हमको जरूर सुनना चाहिए।
और बिल्कुल अगर जब हम प्रॉपर सीखेंगे, सबसे पहले हमें खुद को तैयार करना है लोगों को सिखाने के लिए, तो उसके लिए हमें सेशंस बहुत जरूरी लेने हैं। और उसके लिए पांडे सर का थैंक यू कि उन्होंने हमें ये जूम पैनल दिया है और इतने सारे लीडर्स यहाँ पे, इतने सारे स्पीकर्स हमको दिए हुए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे साथ में है पीसीआई नागवारी सर, मुंबई से हैं सर। और सर आप अनम्यूट हैं, प्लीज आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार सर। मुझे ये बिजनेस में लाने वाले हमारे ग्रेट गुरु मेटंगे सर और अपने महागुरु पांडे सर, अगर पांडे सर नहीं होते तो अपने को ये बिजनेस नहीं मिलता था। तो सबको मैं धन्यवाद दूंगा। और आज 26 जनवरी है, मैं अपना कमिश्नर ऑफिस के बाजू में खड़ा हूँ, अभी झंडा वंदन किया है। तो सबको नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मेटंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। अभी मैं नेक्स्ट ऑप्शन गायत्री मैम को ऑप्शन अनम्यूट करना चाहूंगा। गायत्री मैम आप अनम्यूट हैं, प्लीज आप बात कर सकते हैं। नमस्कार सभी को, सुप्रभात। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि हमारे फाउंडर सर का अभी हैंड रेज है। और हैंड रेज करने का कारण था सर आपकी होस्टिंग लाजवाब। आज आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट टाइम किया है। और रवि सर का तो सेशन सुनने के बाद कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ जाता है। इतना शानदार, इतना बढ़िया सेशन देते हैं रवि सर कि कुछ भी आप कहीं भी बॉडी लैंग्वेज अगर डाउन हो रही होगी तो सर का ये सेशन सुनने के बाद बिल्कुल 10 गुना 30 गुना, मतलब कितने गुना बढ़ता है वो बोलने की बात नहीं है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। हेमंत सर हैं, हेमंत सर को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। हेमंत सर आप अपनी बात रख सकते हैं। हेमंत सर आप अनम्यूट हैं। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आज का प्लान रवि यादव सर ने जो बताया बहुत गजब चीज है, बहुत अच्छी बातें बताई। और ये कुछ ऐसी नई चीजें हैं जो हमने पहली बार सुनी है और इन पे हमें भी ये एक वो बनता है कि इन पे रवि सर ने बोला कि आप भी सर्च कीजिए जो हमने बातें बताई, हमें भी उस पे सर्च करने की बात है और पूरा भरोसा करते हुए इस सिस्टम को समझने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू हेमंत सर। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे सुपर अपलाइन मिस्टर दरबान लोहिया जी हैं हरिद्वार से। तो सर आप अनम्यूट हैं सर, 1 मिनट सर। सर हाँ सर, दीपक सर नमस्कार। सर नमस्कार। जूम पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दरबान लोहिया हरिद्वार से इस समय आप लोगों के समक्ष लाइव हूँ। और कांग्रेचुलेशन दीपक सर, आज के लिए जबरदस्त होस्टिंग आपकी और फर्स्ट टाइम जबरदस्त आपकी होस्टिंग रही है। और सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी पैनल पे बैठे हुए साथी हैं, रवि यादव सर का जबरदस्त सेशन रहता है हमेशा की तरह और जबरदस्त सेशन होता है ट्रेनिंग सेशन सर का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा पवन राठौर सर का, मोहन राम पोखरी सर का, जिन्होंने मुझे ये कॉन्सेप्ट में ये दिखाया। और धन्यवाद है एच.डी. पांडे सर का। सर ने जो सेशन आज दिया हमें, टेक्निकल सेशन, एक बिजनेस कैसा है और हमें अपने बिजनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो मेटावर्स हो, मार्केट प्लेस हो या कुछ भी। एनीवे जैसे हम रेफरल अर्निंग प्लेटफॉर्म पे हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे सवाल भी आते हैं टीम से, लेकिन क्या है हमारा प्रैक्टिस से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, सिर्फ मीटिंग देखेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, समझते हैं और बहुत अच्छी बात है, ज्ञान लेना अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान को मार्केट में अप्लाई करना भी जरूरी है। जब तक आपका खुद का दिमाग नहीं चलेगा सामने वाले को, अब मान लो यहाँ पे सवाल करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन सवालों को हमें कब लोगों के सामने, जब आपका दिमाग खुद चलने लगेगा। मार्केट में बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, मैं भी प्रोडक्ट बेचता था, लेकिन क्या हमने वो चीजें करना शुरू किया कि मार्केट में जाके प्लान दिया, और जब सामने से कोई आप पे एक सवाल करता है तो ऐसा लगता कई बार कि वो पत्थर मार रहा है, लेकिन आपको उस परिस्थिति को हैंडल करना आना चाहिए कि जब वहां पे आप अपने कॉन्फिडेंस और अपने आत्मविश्वास से उस व्यक्ति को
सहमत कर पाएंगे तभी वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रोजेक्ट को नहीं जानता, प्रोडक्ट को नहीं जानता, वो व्यक्ति सिर्फ आपको जानता है। अगर वो आपसे सेटिस्फाई हो गया कि ये शख्स मुझे सफल कर सकता है तो आपके साथ पक्का ज्वाइन करेगा, ना कि वो सामने वाले को। तो मैं यही कहना चाहूंगा, एच.डी. पांडे सर का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने ये नेशनल पैनल बनाए, पूरे भारतवर्ष से और विश्व से भी लोग, कई लोग ऐसे हैं जो हमारी टीम भी बाहर कई जगहों पे है, जैसे नेपाल में और साउथ अफ्रीका में भी हैं कुछ लोग, तो वहां से भी लोग कई बार मीटिंगें देखते हैं। तो एच.डी. पांडे सर का धन्यवाद, मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर बोलने का मौका दिया, और रवि सर का जबरदस्त सेशन, रवि सर का विशेष धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने अपना विचार रखे, थैंक यू। इसके साथ में अभी हमारे जो फाउंडर सर ये हैंड रेज अभी नहीं करने थे, चलिए ठीक है, आपने सर का वेलकम करने के लिए हैंड रेज स्टार्ट किए हैं, थैंक यू। और मैं पांडे सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आप काफी देर से वेट कर रहे थे, तो आप आइए सर। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। नमस्कार, सुप्रभात सभी साथियों को, गुड मॉर्निंग। और जबरदस्त आज आपका मंच संचालन रहा है, बिंदास। इससे पता चला कि इससे पहले की आपकी जो तैयारियां थी बहुत शानदार थी, प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके बहुत शानदार रहे हैं जो आज आपने यहाँ पे साझा किए हैं। आपके बातों में वो कॉन्फिडेंस और एक सिस्टमेटिकली शब्दों का प्रयोग करते हुए आपने सेशन को स्टार्ट किया है। हालांकि मेरी आपसे बात भी नहीं हुई इस विषय पे। नॉर्मली मैं जब पहली बार कोई होस्ट आते हैं तो उनके साथ एक बार कॉल पे जरूर बात कर लेता हूँ, लेकिन आपके साथ मुझे पूरा विश्वास था कि आप अपनी बातों को बिंदास तरीके से रखेंगे, और वैसे ही आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। दीपक से शुरू हुआ आज का सेशन, और फिर सूर्यदेव आए और उन्होंने पूरा आज उजाला ही उजाला किया। तो रवि सर का विशेष धन्यवाद आज का सेशन लेने के लिए। बिंदास, काफी सारी चीजें उन्होंने आज बताई आपको कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या संभावनाएं हैं। ये खूबसूरत इंडस्ट्री है दोस्तों, लेकिन हमारे खुद के नॉलेज की कमी की वजह से हम लोग इसको वैसा सोचते हैं जैसा हम देख पाते हैं, तो वैसी नहीं है जैसा आप सोच पा रहे हैं। कई बार इसके आसपास बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। थोड़ा वक्त आपको लगेगा अभी इन चीजों को समझने में, तो इस इंडस्ट्री को हल्के में ना लें। समय बदल रहा है बहुत तेजी से, और चीजें बदल रही हैं। बहुत सारे शब्द आपने आज पहली बार सुने होंगे। रवि सर ने काफी रिसर्च के बाद उनको स्टडी किया, आप तक पहुंचाया, डिलीवर किया, और पहली बार आपको कई सारे शब्द सुनने को मिले होंगे कि यार ये चीजें भी हैं क्या ये चीजें आ सकती हैं भविष्य में, या ये चीजें मार्केट में चल रही हैं, हमें पता ही नहीं है। हमने थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा और उसके ऊपर ही हम सारा कैलकुलेशन लगा लेते हैं, और लाडो जी का विजन नहीं समझ पाते हैं। कई बार उनका विजन थोड़ा अलग है, बड़ा सोचते हैं, और वो बड़ा सोचते नहीं, वो आपके लिए भी बड़ा कर रहे हैं, हमारे लिए भी बड़ा कर रहे हैं। आने वाले दौर में आप और हम सब लोग इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अचीवमेंट पे बहुत सारे लोगों को काम दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आज गणतंत्र दिवस है, सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 20 साल हमने फौज में दिए, उस वक्त हम भी वहां से सारी चीजों को एनालाइज करते थे, देखते थे, और अब यहाँ पे आके देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था पीएसआई हमारे नवारे सर, वो अभी ड्यूटी पे लाइव हैं, और उसके बावजूद आपके साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा। सेम टाइम पे अभी भी बहुत सारे लोग रजाई में बैठे हुए होंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ चलता रहता है ऐसे, है ना। अभी भी कई सारे लोग कैमरे के पीछे हैं, जो लोग डेफिनेटली रजाई में होंगे, सोच रहे होंगे आज पूरी रिपब्लिक डे परेड रजाई में से देखेंगे, ऐसा कई लोग सोच रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, समय बदल रहा है। इस बार की जो आरडी परेड होने वाली है, रिपब्लिक डे परेड होने वाली है, उसका भी पूरा सेटअप चेंज है। इस बार पूरी चीजें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, लेकिन हमारा सोच पिछले साल भी वही था, आज भी वही है बहुत सारे लोगों का। इसको चेंज करिए थोड़ा सा। कुछ सवाल जैसे आए थे कि मार्केट में लोगों के सवाल आ रहे हैं, पहले अपने आप को थोड़ा तैयार कीजिए। पहले दिन एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद सीधा ऑपरेशन मत कीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप लोग, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बस बिजनेस में आ रहे हैं और अगले दिन से वो सोच रहे हैं कि उनके साथ एक अच्छा बिजनेस डेवलप हो जाएगा। नहीं, आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि मार्केट में आपसे तेज तर्रार लोग आपको मिलते हैं, और हर व्यक्ति ये चाहता है मैं जिसके साथ जुड़ूं उसके पास एक अच्छी नॉलेज हो, मेरा अपलाइन सबसे बेहतर अपलाइन हो, उसके पास बेहतरीन नॉलेज हो, मेरे सवालों का जवाब वो दे पाए, और जब मैं किसी के सामने उसको ले जाऊं तो वो उसका सवालों का जवाब भी दे पाए। इसलिए सबसे पहले अपनी एजुकेशन पे फोकस करो, लर्निंग पे फोकस करो। मॉर्निंग सेशन का मतलब है कि ये जो 1 घंटे का सेशन, करीब 1.5 घंटे का सेशन हमारा चलता है, आपने सारे कामों को स्किप करना होगा। अगर इसमें तेजी से ग्रोथ करना है, तेज ग्रोथ करना है, तो आपको सारे कामों को सुबह के टाइम के छोड़ के पूरा फोकस आपका सिस्टम पे होना चाहिए, डायरी पेन के साथ, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन क्या करना है आज उस पर आपको काम करना होगा। इसलिए
और रवि सर ने आज पूरी डिटेल में आपको बताई, आने वाले टाइम की संभावनाओं को बताया, अभी क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, हर चीज को बताया। टेक्नोलॉजी है, तेजी से बदल रही है, अपडेट करते रहिए अपने आप को, सिस्टम को सीखिए। जितना आप सोच रहे हैं उतना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अगर कहूँ, मैं इस सिस्टम को अभी तक कितना समझा हूं, तो शायद 5 से 10% हमारे पास भी इंफॉर्मेशन होगी, 90% अभी और बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं फाउंडर मेंबर, शुरुआती दिनों से हमारे सीनियर लीडर जुड़े हुए हैं, हमारे पास नॉलेज अभी बहुत पत्ते मिस्टर लाडो जी ने खोले ही नहीं है। वो समय के साथ अपने पत्ते खोलते रहेंगे। और इस इंडस्ट्री में आपका सिर्फ काम यह है कि आप सीखें, लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं और आगे बढ़ते रहें। कौन साथ चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, इस पर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अपनी नॉलेज को इनहांस करते रहिए, कारवां तो बनता चला जाएगा। टीम ईगल भी आपके साथ बनते बनते आज इतना बड़ा परिवार बन गया। हम लोग लेट नाइट तक मीटिंग में थे, करीब 11:15 बजे हमारी मीटिंग रात को खत्म हुई थी टॉप लीडर्स की। उसके बाद रवि सर ने अपना सेशन का प्रिपरेशन भी किया, सुबह आपके लिए तैयार होके और टाइम से आपके सामने लाइव होके पूरे सेशन को दिया। इसको कहते हैं एक जिम्मेवार लीडर। तो ये जिम्मेवारी हर लीडर ने दिखानी है। अगर आप जिम्मेवारी लेंगे, बिजनेस तो झक मार के आपके पास आएगा, लोग भी झक मार के आपके पास आएंगे। बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि रवि सर उनके अपलाइन बने, लेकिन रवि सर जैसा बनना भी तो पड़ेगा ना, आनंद सर जैसा बनना भी तो पड़ेगा, प्रिंस जायसवाल जैसा बनना भी तो पड़ेगा आपको। हमारे पास इतनी लेडी सिंघम टॉप में सारी महिलाएं आज काम कर रही हैं, उनके जैसा बनना पड़ेगा। परिवार की जिम्मेवारियों के साथ वो आगे आ रही है ना। तो ये चीजें बोलने में भी अच्छी लगती कई बार कि वो लीडर बहुत अच्छा है, लेकिन उसने मेहनत कितनी की, उसके पीछे की मेहनत को नहीं देख पाते हम लोग। तो मेहनत को भी देखिए और वो अपने आप में इंप्लीमेंट कीजिए, वैसा बनने की कोशिश कीजिए, आपके साथ भी कारवां खड़ा हो जाएगा। तो आज रिपब्लिक डे का आनंद लीजिए, देखिए जरूर कि टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच गई है और कर्तव्य पथ पर कितनी नई टेक्नोलॉजी इस बार दिख रही है आपको, और आपने पिछले 1 साल में क्या परिवर्तन किया अपने आप में, उसको भी आप एनालाइज करते हुए फिर आगे की तैयारी कीजिएगा। और साथ ही साथ थाईलैंड टूर को हल्के में मत लीजिएगा, टाइम बहुत कम है, इसके ऊपर भी काम करना है सभी ने। समय से अपडेट कीजिएगा। टारगेट डेट 31 जनवरी, मात्र 5 दिन का वक्त बचा आपके पास थाईलैंड के लिए। आपके पास पासपोर्ट भी होगा, पैसे भी होंगे, लेकिन टारगेट क्वालिफाई नहीं होगा तो थाईलैंड जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर ध्यान रखना सभी साथियों ने, कम समय के अंदर अपने कामों को कंप्लीट कीजिए। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। अगेन रवि सर आपका विशेष धन्यवाद, दीपक तोमर सर आपका विशेष धन्यवाद। और 8:25 पे फिर से मिलेंगे। मैंने कहा कि कोई छुट्टी हमारे कागजों में नहीं है, हम हर दिन सीखने पे और सिखाने पे पूरा फोकस रखेंगे। हमारा एक ही मुद्दा है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपके पास एक अच्छी नॉलेज हो, जब आप फील्ड में उतरे तो आप लोगों के सामने अपनी बातों को बिंदास तरीके से रखें। अगर आज का सेशन हम कैंसिल करते तो क्या इतनी सारी नॉलेज मिलती आपको? नहीं मिल पाती। देखो रवि सर ने कितनी सारी डिटेल आपको जानकारी दी और पूरा जोश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपको दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। 8:25 पे फिर से आपके नए होस्ट, आपके नए गेस्ट के साथ और हमारे नए होस्ट, नए स्पीकर के साथ फिर से मिलेंगे 8:25 पे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। आरडी परेड का आनंद लीजिए और मिलते हैं 8:25 पे। लेकिन दिन को सिर्फ आरडी परेड तक सीमित मत रखिएगा, टाइम से उठो। जो रजाई में बैठे हुए उनके लिए कह रहा हूँ, टाइम से रजाई छोड़ो और बाहर निकलो। सुबह 4 बजे से हमारे भारतीय सेना के जवान कर्तव्य पथ पर अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और आप अभी भी सो रहे हैं। तो सोना नहीं है, उठना है, काम करना है, टारगेट्स पूरे करने हैं और आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 8:25 तक के लिए आपका दिन शुभ हो जाए। जय बेटा बेल, हरे कृष्णा। करेट लेते आओ, थैली लेते आओ, पानी फटाक से बांधो, पानी जावे धके धके।